प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में दत्तेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण था, परंतु उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। धन संपत्ति का अभाव था, परंतु उसकी भक्ति अटूट थी। वो प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करता और अपने दुखों से मुक्त होने का मार्ग खोजता। एक रात जब वो ध्यान में लीन था, भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वत्स, कल सूर्योदय के समय तुम्हें एक संत से मिलना होगा। वे तुम्हें 3 रहस्यमय उपदेश देंगे। उन्हें याद रखना और जीवन में अपनाना। सुबह होते ही दत्तेश्वर मंदिर के पीछे बनी कुटिया की ओर चला गया, जहां भगवान ने मिलने का संकेत दिया था। वहां एक वृद्ध संत ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, मानो वे किसी दिव्य लोक से आए हो। दत्तेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, भगवान शिव ने कहा था कि आप मुझे 3 उपदेश देंगे। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। संत ने दत्तेश्वर को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, ये 3 उपदेश तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें कभी मत भूलना। पहली सीख, कभी भी रात में यात्रा मत करना, ये विनाश ला सकती है। दूसरी सीख, जो भी चीज खो जाए उसे खोजने के लिए अधिक समय मत गंवाना। जो चला गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था। तीसरी सीख, हमेशा धैर्य रखो। जल्दबाजी में निर्णय लेने से जीवन बिगड़ सकता है। पहली सीख की परीक्षा। कुछ दिनों बाद दत्तेश्वर को एक दूसरे गांव में व्यापार के सिलसिले में जाना था। जब वो वहां पहुंचा तो काम पूरा होते होते रात हो गई। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो रात में ही यात्रा करे और सुबह तक घर पहुंच जाए, या फिर किसी सराय में रुककर सुबह यात्रा करे। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी उसे संत की पहली सीख याद आई, रात में यात्रा मत करना। उसने सराय में रात बिताने का फैसला किया। सुबह जब वो यात्रा के लिए निकला तो रास्ते में कुछ घायल लोग मिले। उन्होंने बताया कि रात को वहां डाकुओं ने हमला कर दिया था और कई यात्रियों को लूट लिया था। दत्तेश्वर ने राहत की सांस ली और संत की पहली सीख का महत्व समझा। दूसरी सीख की परीक्षा। एक दिन दत्तेश्वर नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसकी पुरानी सोने की अंगूठी पानी में गिर गई। वो उसे खोजने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन गहरा पानी था और अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी संत की दूसरी सीख याद आई, जो खो गया है उसके पीछे मत भागो। वो अंगूठी की चिंता छोड़कर अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद जब नदी का जलस्तर कम हुआ तो वही अंगूठी किनारे पर पड़ी मिली। दत्तेश्वर को एहसास हुआ कि कई बार हमें जो चीज खोती हुई लगती है वो सही समय पर स्वयं हमें वापस मिल जाती है। बस हमें धैर्य रखना होता है। तीसरी सीख की परीक्षा। कुछ महीनों बाद नगर के राजा ने योग्य व्यक्तियों को दरबार में उच्च पद देने की घोषणा की। दत्तेश्वर भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे एक साधारण पद दिया, जबकि उसे आशा थी कि उसे कोई बड़ा सम्मान मिलेगा। वो निराश हुआ और तुरंत दरबार छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे संत की तीसरी सीख याद आई, धैर्य रखो, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। वो दरबार में रुका रहा। कुछ समय पश्चात राजा ने सभी लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है? दत्तेश्वर ने आगे बढ़कर कहा,
महाराज, मैं धैर्यवान हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसकी बुद्धिमानी तथा धैर्य से प्रभावित होकर उसे अपने प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। यदि वो जल्दबाजी में दरबार छोड़ देता तो ये सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाता। जीवन का परिवर्तन। कुछ वर्षों पश्चात दत्तेश्वर नगर का एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया और अपने जीवन को सफलता की ओर मोड़ा। एक दिन वो फिर से उस संत से मिलने गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपके 3 उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने मुझे जो ज्ञान दिया वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यही शिव की सच्ची कृपा है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो और सही निर्णय लो। शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ होता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।